Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, history, and keep it continue. Last day we discussed about old and new religions, नए और पुराने धर्म, इनको हमने स्टडी किया, जिसमें हमने हिंदुज़म को स्टडी किया था. एंड कीप इट कंटिन्यू. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. यानी जो ब्राह्मण लोग थे, इनको समाज में ज़्यादा सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था. देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय रिस्पोर्ट ऑफ देयर पैटर्न्स न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज. और जो ब्राह्मण लोग थे, इनकी जो स्थिति थी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनके संरक्षक के रूप में जो नए शासक बनते थे उन्होंने दी. क्योंकि जैसे जो भी राजा होता था तो अपने दरबार में हवन या जो भी करवाते थे तो ब्राह्मण लोगों के द्वारा ही वो कार्य आयोजित किया जाता था. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमरजेंसी ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति. दूसरी महत्वपूर्ण जो विकास इस टाइम पीरियड में हुआ वो क्या है? भक्ति. ऑफर लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोट कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रिस्ट और एलाबोरेट रिचुअल्स. जिसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बिना जो प्रीस्ट होते हैं इसके पूजा अर्चना अधूरी है. एलाबोरेट रिचुअल्स जो परंपराएं होती हैं हवन यज्ञ करने की, जो बत्ती लगाने की, तो ये सारी इसमें की जाती हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियंस अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. यही वह समय था जब उपमहाद्वीप में नए नए धर्म जो है दिखाई दिए. मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रोट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी. जो व्यापारी थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जो व्यक्ति, यही भारत में 7वीं शताब्दी में जो पवित्र ग्रंथ है किसका? कुरान, मुस्लिम का, इसको लेकर आए. मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक. जो जैसे हम हैं हिंदू तो हम अपनी पवित्र पुस्तक किसको मानते हैं? रामायण महाभारत को. तो ऐसे ही मुस्लिम लोग कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं. एंड एक्सेप्ट देयर सोवेरेनिटी ऑफ द वन गॉड. और वो एक भगवान की जो बात है इसको स्वीकार करते हैं और जिसको क्या कहते हैं? वो अल्लाह. हु लव मर्सी एंड बॉन्टी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम. और वो क्या कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो दूसरों के प्रति प्यार प्रेम दया की भावना रखता है उसमें क्या होना चाहिए? हिम, अल्लाह निवास करते हैं. विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड. बिना किसी भेदभाव के कि अमीर है या गरीब है, किस कास्ट का, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता. हम देखते हैं कि हिंदू जो हैं डिफरेंट टाइप के डाइटीज़ की हम पूजा अर्चना करते हैं, जबकि मुस्लिम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं. मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम. बहुत से शासकों ने जो इस्लाम धर्म था इसको सुरक्षा प्रोवाइड की. एंड उलाम लर्न थियोलॉजी एंड जूरिस्ट. और जो उलाम थे उन्होंने उनकी थियोलॉजी विचारधारा, उनकी जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसको समझा. एंड लाइक हिंदुज़म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन ए वेराइटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोअर्स. हिंदू यानी हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म में भी बहुत सारी वैरायटी थी जो उसके फॉलोअर्स थे उनके द्वारा. देर वर दिस सिया मुस्लिम. कुछ लोग क्या थे? सिया मुस्लिम को मानते थे. हु बिलीव्ड दैट द प्रोफेट मुहम्मद सन इन लॉ अली. ये कौन थे? जो मोहम्मद अली हैं उनके दामाद. वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. और इन्हीं को मुस्लिम समुदाय का वैध नेता माना गया है. एंड द सुन्नी, यानी एक तो मुस्लिम किस में डिवाइड हो गए? सिया में. दूसरे किस में हो गए? सुन्नी मुस्लिम. हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स खलीफा. जिन्होंने अपने नेता किसको माना? खलीफा को माना. ऑफ द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी का नेता उन्होंने बनाया, उसको सर्वोपरि माना. एंड द सक्सेडिंग खलीफा, और उसकी उत्तराधिकारी के रूप में उनको चुना गया. देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ एंड सफ़ी, मेनली इन इंडिया. एंड इन थियोलॉजी, यानी विचारधारा, माइस्टिक ट्रेडिशंस. तो उन्होंने अलग अलग
टाइम पीरियड में अलग अलग स्कूल्स यानी जो वो विद्वान थे, जैसे कि लॉ जो कोर्ट होती है उसमें, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं इनके अपने जिसको हम टीचर बोलते हैं, वो टीचर नहीं बोलते, उसको स्कॉलर्स बोलते हैं, जो सारी विचारधारा को उनके सामने रखता है और उसका पालन करवाते हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, यानी जो हमारे ऐतिहासिक समय रहा उसके बारे में कैसे कैसे हम यहाँ पर पता लगेगा। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ हावर्स, डे और ईयर्स। जो इतिहासकार हैं वो समय को केवल घंटे, दिन और ईयर, साल के हिसाब से नहीं, एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर, जैसे कि वॉच होती है जिसमें 24 घंटे का हमें पता लगता है, कैलेंडर में पूरे साल का पता लगता है। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। टाइम से मतलब क्या है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक संगठन बने। इन द प्रेजेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया, जिसमें क्या हुए, विचारों का आदान प्रदान, विचारों और विश्वासों का, कि कौन किस भगवान को मानता है, किसकी पूजा करता है, ये सब। दिस स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट, यानी टाइम ने क्या कर दिया, हमारे लिए इजी बना दिया, इतिहास को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट पोजेस शेयर्ड करेक्टरिस्टिक, जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्ट्रियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, यानी 19वीं शताब्दी के मिड में जो अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ पर थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और ये कौन थे, जेम्स मिल ब्रिटिश के अधिकारी थे जिसने भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ द रूलर्स वॉज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। और ये जो विभाजन था इस विचारधारा पर आधारित था कि जो धर्म आए और धर्मों के अलग अलग शासक उन्होंने ऐतिहासिक चेंज किए। दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, नहीं तो इनके विकास का कोई भी उद्देश्य नहीं था, नहीं तो इतना विकास नहीं हो पाता। इन द इकोनॉमिक सोसाइटी और कल्चर सच ए डिवीजन आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी जो डिवीज़न है वो कुछ जो अमीर डाइवर्सिटी थी उपमहाद्वीप में उनके द्वारा इसको उपेक्षित किया गया, इसको इग्नोर भी किया गया है। फी हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियोडाइजेशन टुडे, कुछ इतिहासकारों ने जो हम आज के टाइम में पीरियोडाइजेशन मतलब उसको जो बांटा गया है टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक सोशल फैक्टर टू करेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट, जो सामाजिक और आर्थिक कारक थे जिनकी कुछ विशेषताएं थी, कुछ उनमें अंतर थे जो पास्ट में देखे गए। द हिस्ट्री यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी, hunter gatherers, early farmers, people living in towns and villages, early empires, kingdoms। ये हम 6th क्लास में लेसन से भी रीड करके आए, जिनके माध्यम से हमें ह्यूमन बींग्स का पता लगता है और अपनी हिस्ट्री का। द हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मीडिवल, जो 7th क्लास में हम हिस्ट्री स्टडी करेंगे वो किस पर आधारित है, मेडिवल पर। मध्य युग जो है जिसमें मुस्लिम जो है ज़्यादा शासन करते हैं इंडिया में, इस टाइम पीरियड को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। दिस 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज, यानी जो हमारे हजारों वर्ष थे जिससे इतिहास भारतीय इतिहास में क्या है, परिवर्तन। आफ्टर ऑल दिस 16th एंड 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th, जो हमारी 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में परिवर्तन हुए और जो 8वीं से लेकर 11वीं तक परिवर्तन हुए थे उनसे अलग हैं। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, यानी जो हमारे इतिहास है इसकी कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें प्रॉब्लम यानी समस्याएं ना हो। मोरओवर द मेडिवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्ट विद द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्निटी कैरीज विद इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। यहाँ तक कि जो हम आधुनिक टाइम पीरियड जिसको हम स्टडी करते हैं और जो हमारा मध्यकाल था,
दोनों में क्या है, मतभेद हैं कि जो आधुनिक टाइम पीरियड है जिसको आज भी स्टडी करते हैं, जिसमें हम अलग अलग मटेरियल्स को प्रोग्रेस की बौद्धिक विकास होता है मानव का, दिस सीम्स टू सजेस्ट, ऐसा सुझाव दिया जाता है दैट द मेडिवल पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंज वट एवर। तो ऐसा लगता है जैसे मध्यकाल जो था और आधुनिक काल जो है इसमें परिवर्तन जो एक सच्चाई है चेंज हुआ है। ड्यूरिंग दिस 1000 years the society of the subcontinent were transformed often economics इन सेवरल रीजन्स रिच अ लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी। यानी इन हज़ारों वर्षों में हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के कुछ हिस्से ऐसे थे जो काफ़ी समृद्ध हुए, दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, और उन्होंने किए जो विदेशी व्यापारी थे यूरोपियंस उनको अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, जो हम नेक्स्ट लेसन में रीड करेंगे। यही रीज़न है कि बहुत सारे अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी ये इंडिया में आए और अपने अलग अलग एरियाज़ में फैक्ट्रियाँ एस्टाब्लिश्ड की। तो इस प्रकार से इस लेसन में हम इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।